नानी, आपको पता है मम्मा ने शादी कर ली। मेरी 15 वर्षीय नातिन टीना ने जब सुबह सुबह ये अप्रत्याशित खबर दी तो मैं बुरी तरह चौंक उठी। मैंने पूछा, तुझे कैसे पता? फोन आया है क्या? नहीं, फेसबुक पर पोस्ट किया है, नातिन ने उत्तर दिया। मैंने झट से उसके हाथ से मोबाइल लिया और उस पुरुष के प्रोफाइल को देखकर सन रह गई। वह पाकिस्तान में रहता था। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई। ये लड़की कब कौन सा दिन दिखा दे, कुछ कह नहीं सकते। इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं मन ही मन बुदबुदाई। टीना ने देखते ही अपनी माँ को अनफ्रेंड कर दिया। 10वीं क्लास में है, छोटी थोड़ी है, सब समझती है। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया था। मेरे पति घर पर नहीं थे। वे थोड़ी देर बाद आए तो ये खबर सुनकर चौंके। फिर थोड़ा संयत होते हुए बोले, अच्छा तो है, शादी करके अपना घर संभाले और हमें जिम्मेदारी से मुक्ति दे। उसके नौकरी पर जाने के बाद उसके बच्चे अब हमसे नहीं संभाले जाते। और तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने थोड़े उत्तेजित स्वर में कहा, अरे मुक्ति कहाँ मिलेगी, और जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिस आदमी से शादी की है वह पाकिस्तानी है, अब वह वहीं रहेगी, इसीलिए तो उसने नहीं बताया और चुपचाप शादी कर ली। अब बच्चे तो हमें ही संभालने पड़ेंगे। कम से कम मुझे शादी करने से पहले बताती तो। लेकिन जानती थी कि इस शादी के लिए हम कभी नहीं मानेंगे। मानते भी कैसे? अपने देश के लड़के क्या मर गए हैं? मुझसे तो बोलकर गई थी कि ऑफिस के काम से मुंबई जा रही है। वे विस्फारित आंखों से अबाक मेरी ओर देखते रह गए। कोई माँ इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? उसे अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों का भी जरा ख्याल नहीं आया। मैं मन ही मन बुदबुदाई, उफ, ये तो बहुत बुरी बात है। हमारे बारे में न सोचे, लेकिन अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो उसे उठानी ही चाहिए। वैसे बच्चे तो हम संभाल ही रहे थे, उसके बावजूद उसके यहाँ हमारे साथ रहने से घर में तनाव ही रहता था। अब वो कम से कम हम शांति से तो रह सकते हैं। उन्होंने मुझे सांत्वना दी। वह तो ठीक है, लेकिन हम भी कब तक संभालेंगे? हमारा शरीर भी थक रहा है, फिर इनका खर्चा कहाँ से आएगा? मैंने थके मन से कहा। ये सुन उन्हें अपनी अदूरदर्शिता पर क्षोभ हुआ। फिर सकारात्मक में सिर हिलाते हुए कहा, हमारे कोई बेटा नहीं था, इकलौती बेटी मंजरी, जिसे हमने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा दिलाई थी। को जाने किसके संस्कार मिले थे। उसका जब दूसरा बच्चा हुआ था तभी से हम अपना घर छोड़कर उसके बच्चों को संभालने के लिए उसके साथ रह रहे थे। उसके पिता रिटायरमेंट के बाद भी उसे आर्थिक सहायता देने हेतु नौकरी कर रहे थे। मंजरी के दोनों बच्चे हमारी ही देखरेख में पैदा हुए थे, पले थे। कई बार हम मंजरी के व्यवहार से आहत होकर ये कहकर कि अब हम कभी नहीं आएंगे, अपने घर लौट जाते। फिर बच्चों की कोई ना कोई समस्या देखकर वापस लौट आते। मंजरी हमारी इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाने में नहीं चूकती थी। हम उसे समझाते तो वह कहती, आप लोगों ने जिस तरह मेरी परवरिश की है वैसे मैं अपने बच्चों की नहीं होने दूंगी। वास्तविकता तो ये थी कि वह बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहती थी। ये हमें बहुत बाद में ज्ञात हुआ। ऑफिस से आकर प्रतिदिन बताना कि आज उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। झूठी बीमारियों की रिपोर्ट बनवाकर हमें डराकर हमसे इलाज के लिए पैसे भी ऐंठती थी। हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। शुरू में तो मैं भी उसकी रिपोर्ट्स देखकर घबरा जाती थी कि उसका और उसके बच्चों का क्या होगा, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं आती थी। बाद में समझ आया कि अक्सर वह गूगल पर बीमारियों के बारे में क्यों जानकारी लेती रहती थी। नौकरी छोड़ के बिजनेस करना, उसको बंद करके फिर नौकरी करना, ये उसकी आदत बन गई थी। घर के कार्यों में तो उसकी रत्ती भर भी रुचि नहीं थी। खाना बनाने वाली पर या बाजार के खाने पर ही उसके बच्चे पल रहे थे। मंजरी ने पहली शादी नेट के द्वारा अमेरिका रहने के लोभ के कारण किसी अमेरिका निवासी से की, जिसमें हम भी शामिल हुए थे। बिना किसी जानकारी के ये रिश्ता हमें समझ नहीं आ रहा था। हमने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर तो अमेरिका का भूत सवार था। फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही महीनों बाद वह गर्भवती होकर इंडिया आ गई थी। शादी के बाद अमेरिका जाने के बाद उसे पता लगा कि वह पहले से विवाहित था, तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। हम बेबस थे। उसने एक बेटी को जन्म दिया। हमने मंजरी की बेटी को अपने पास रख लिया और वह दिल्ली जाकर किसी कंपनी में नौकरी करने लगी। एक दिन अचानक जब हम उससे मिलने पहुंचे तो ये देखकर सन्न रह गए कि वह एक पुरुष के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। हमने तो अपना सिर पीट लिया। हमें देखते ही वह व्यक्ति वहां से ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई नहीं दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 महीने का गर्भ उसके पेट में पल रहा था। असहाय से हम कर भी क्या सकते थे।
अपना घर छोड़कर उसके साथ रहने को मजबूर हो गए। महरी ने जब डोरबेल बजाई तो मेरे विचारों का तारतम्य टूटा। किचन में जाकर बर्तन खाली कर उसे दिए और डिनर की तैयारी में लग गई। लेकिन दिमाग पर अभी भी मंजरी ने ही कब्जा कर रखा था। सोच रही थी, इंसान एक बार धोखा खा सकता है, 2 बार खा सकता है, लेकिन ये तीसरी बार। मुसलमानों में तो 4 शादियों की स्वीकृति उनका धर्म ही देता है, तो क्या गारंटी है कि। और एक बच्चा हो गया तो। आगे की स्थिति सोचकर मैं कांप गई। लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि थी, उसमें कोई संस्कारी पुरुष तो उसे अपनाता नहीं। जो कदम उसने उठाए हैं, उसके बाद क्या वह अपने परिवार को तथा अपनी किशोरावस्था की ओर अग्रसर होती बेटी को मुंह दिखा पाएगी। जरूर कोई बड़ा आसामी होगा जिसे उसने अपने चंगुल में फंसा लिया होगा। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती थी, ये सर्वविदित था। बहुत जल्दी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कब तक पर्दे के पीछे रहेगी। टीना के द्वारा उसको फेसबुक पर अनफ्रेंड करते ही वह समझ गई कि सबको उसके विवाह की खबर मिल गई है और टीना उससे बहुत नाराज है। आए दिन उसका फोन आने लगा, लेकिन इधर की प्रतिक्रिया में कोई अंतर नहीं आया। मैंने मन ही मन सोचा, आखिर कब तक बात नहीं करूंगी। बच्चों के भविष्य के बारे में तो उससे बात करनी ही पड़ेगी। एक बार उसका फोन आने पर जैसे ही मोबाइल को अपने कान से लगाकर मैंने हेलो कहा, वह तुरंत बोली, टीना को समझाओ, मुझे भी तो खुशी से जीने का हक है। मेरे विवाह से किसी को क्या परेशानी है। अभी भी मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभालूंगी। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी, क्योंकि जिससे मैंने विवाह किया है उसका बहुत समृद्ध व्यवसाय है। मुझे उसका कथन बड़ा ही हास्यास्पद लगा और मैंने जो उसके वर्तमान पति की हैसियत के बारे में अनुमान लगाया था वह सत्य निकला। फिर एक दिन अचानक बहुत बड़ा सा कोरियर आया, जिसमें बहुत महंगे मोबाइल और बच्चों के लिए कपड़े थे और ऑनलाइन बहुत सारा खाने का सामान, जिसमें चॉकलेट, केक, पेस्ट्री आदि भेजा था। सामान को देखकर चिंटू के अलावा कोई खुश नहीं हुआ। एक दिन मंजरी ने हमें अपने बच्चों का वीजा बनवाने के लिए कहा कि एयर टिकट वह भेज देगी और हमारे लिए भी फ्लाइट के टिकट भेजेगी ताकि हम अपने घर लौट जाएं। ये सुनते ही टीना आक्रोश में बोली, नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। आई हेट हर। चिंटू बोला, मुझे जाना है मम्मा के पास, लेकिन वे यहाँ क्यों नहीं आती। मैं तो शब्दहीन होकर सन्न रह गई। थोड़ा मौन रहने के बाद कटाक्ष करते हुए बोली, बहुत अच्छा संदेश दिया है तूने। तूने बच्चों को जन्म दिया है, तेरा पूरा अधिकार है उन पर। कानून भी तेरा ही साथ देगा। हम तो केयरटेकर मात्र हैं, हमारा कोई रिश्ता थोड़ी है बच्चों से। पूछे कोई तुमसे, रात रात भर जाग जाग कर किसने बच्चों को पाला है। वहाँ जाने के बाद तो हम इनसे मिलने को भी तरस जाएंगे। यदि तुम बच्चों की इतनी चिंता करती तो ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचती। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, पैसे के नहीं। हमारी भावनाओं की तो कदर नहीं। जाने किस मिट्टी की बनी है तू। मुझे अफसोस है कि तू मेरी बेटी है। मुझे तुझ पर ही विश्वास नहीं कि तू बच्चों को अच्छी तरह पालेगी भी या नहीं। फिर मैं उस सौतेले बाप पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ। अगर चिंटू जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन टीना को तो मैं हरगिज नहीं भेजूंगी। जमाना वैसे ही बहुत खराब है। यदि मैं नहीं संभाल पाई तो हॉस्टल में डाल दूंगी। मैंने एक सांस में अपनी सारी व्यथा उगल दी। मेरे वर्चस्व का सबने सम्मान करके मेरे निर्णय का समर्थन किया। टीना के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, वह मेरे गले से लिपट गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।